वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की सीरीज। ये कोर्स कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की जीरो नॉलेज है तो टेंशन नहीं लेनी है। इस प्लेलिस्ट में हम बिगनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं और ना सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन किया जा सकता है, ये चीज भी हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट ना सिर्फ आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने में हेल्प करेगी बल्कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बेसिकली क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों हमें सीखना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी डीएसए की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं यार डेटा क्या है। डेटा आपके पास एक ऐसी रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप प्रोसेस करते हो। अब इसकी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं बोलता हूँ एक डेटा है फरजीन, एक डेटा है 21, एक डेटा है एज। अब ये आपको ना रॉ डेटा लग रहा है यार, बहुत अजीब सा डेटा आपको लग रहा है यार, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल डेटा नहीं है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं। जब हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि एक अलग डेटा था फरजीन, एक अलग डेटा था 21, एक अलग डेटा था एज। जब मैंने इस डेटा को क्या करा, प्रोसेस करा, तो इसने मुझे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दी कि भाई फरजीन की एज क्या है, 21 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इसमें आपके पास 3 वर्ड्स आ रहे होते हैं जिसमें से एक क्या होता है, डेटा। क्या आपके पास डेटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रॉ डेटा हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपके पास डेटा हो सकता है, चाहे वो कोई नंबर हो, कैरेक्टर हो, वर्ड हो, किसी भी फॉर्म में आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप उसको बनाते हो। ठीक है, अब डेटा को स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। किसी भी डेटा को अगर आप स्ट्रक्चर कर लेते हो ना, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंटली एक्सेस भी कर सकते हो और मैनिपुलेट भी कर सकते हो। एक्सेस करने का मतलब जब भी आपको वो डेटा चाहिए होगा, आप बहुत फास्टली क्या कर सकते हो, बहुत क्विकली उस डेटा को गेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होगा कि आप उस डेटा में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, चाहे आप उसको एडिट करना चाहो, उसको डिलीट करना चाहो, कोई भी काम आप उसमें, कोई भी मैनिपुलेशन आप उस डेटा में करना चाहो, बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर सकते हो अगर आपका डेटा क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास आपके मोबाइल फोन्स में कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ रही होती है। अब अगर वो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं हो तो आपको अगर जैन का नाम ढूंढना होगा तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। जैन का नाम तो कहीं भी बीच में आ सकता है, लेकिन अगर मैं उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज कर दूं तो आपको पता है कि भाई जेड क्या होता है, हमारे पास लास्ट अल्फ़ाबेट होता है, लास्ट लेटर होता है, तो जैन का नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, जेड वाली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे आएंगे, बजाय इसके कि हम उसको ए वाली रॉ में ढूंढे, बी वाली रॉ में ढूंढे या सी वाली रॉ में ढूंढे। लेकिन अगर हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगी तो जैन का नाम कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने डेटा को हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म में रखते हैं ताकि हम उसको एफिशिएंटली, इजीली, क्विकली क्या कर सकें, एक्सेस भी कर सकें और उसको मैनिपुलेट भी कर सकें। अब आपके पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब पर हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे, सबकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, कहाँ उनको यूज़ किया जाता है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स हैं, कहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो चीज़ें भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, 3 वर्ड्स में से 2 चीज़ें तो हमने देख ली, डेटा भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, लेकिन ये एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो क्या करता है, आपको किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स डिफाइन करता है। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो आप क्या करते हो, उसके स्टेप्स बनाते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी कि आपके फोन्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। अब आपने क्या करना है, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक एल्गोरिथम चाहिए होगा। भाई बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनको किस तरीके से स्ट्रक्चर करूँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एल्गोरिथम चाहिए होगा। मैंने क्या एल्गोरिथम लगाया, मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूँगा, सारे कॉन्टैक्ट्स के नेम को क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। कैसे सॉर्ट करूँगा, ए से जी लेटर तक। अब ए से जी लेटर तक कैसे सॉल्व करूँगा कि भाई जितने भी ए वाले कॉन्टैक्ट्स हैं वो टॉप पर आ जाएं, फिर बी वाले कॉन्टैक्ट सेकंड में आ जाएं, फिर
सी वाले कॉन्टैक्ट थर्ड पर आ जाएं, फिर डी वाले कॉन्टैक्ट फोर्थ पर आ जाएं, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। तो इस अल्फाबेटिक ऑर्डर को सॉर्ट करने के लिए जो स्टेप्स मुझे रिक्वायर्ड थे, जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, वो बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। जिस तरह से आप गूगल पे जाके कोई भी चीज सर्च करते हो, जैसे कि आपने गूगल पे जाके सर्च करा पिज्जा डिलीवरी नियर मी, ठीक है, या एनी रेस्टोरेंट नियर मी, तो गूगल क्या करता है, एल्गोरिथम की बेसिस पे सर्च करता है कि आपकी लोकेशन के नियर बाय कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं या कौन कौन सी पिज्जा डिलीवरीज हैं, वो आपको फिर क्या करता है, उसकी लोकेशन बता देता है। तो ये जो चीजें सॉल्व हो रही है ना, बेसिकली ये एल्गोरिथम की बेसिस पे हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, तीन वर्ड्स होते हैं, डेटा, स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब डेटा, स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तीनों वर्ड्स को हमने अलग अलग तो देख लिया कि भाई अलग अलग इनके क्या मतलब है, लेकिन ये जब साथ मिल जाते हैं तो बेसिकली बनता क्या है, क्या कॉम्बिनेशन क्या बनता है। तो जब हम एफिशिएंट तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं और उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं एफिशिएंट एल्गोरिथम्स के थ्रू, तो ये कॉन्सेप्ट्स मिलके बेसिकली आपके सिस्टम को क्या बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं, ऑप्टिमाइज बनाते हैं, कि आपका जो सिस्टम होता है बेसिकली वो बहुत फास्ट भी हो जाता है और ऑप्टिमाइज होता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इसको सीखना क्यों है, ठीक है। अभी तक हमें काफ़ी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई कि भाई ठीक है, डेटा ये है, स्ट्रक्चर ये है, एल्गोरिथम ये, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ गया कि भाई अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुत एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन हम इनको क्यों सीखें। एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, डीएसए आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर कोई भी कोड लिखना है, आपका वो कोड एफिशिएंट होना चाहिए, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो आपकी डीएसए की ही बेसिस पे क्या होती हैं, इंप्रूव होती हैं। अगर आपको डीएसए नहीं आता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, आप उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आते। अब अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस ना किए जाएं। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस बाकायदा प्रिपेयर करने पड़ते हैं जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, जो कि मैं आपको इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन किया जा सकता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ रियल लाइफ एप्लीकेशन, चाहे आप किसी वेबसाइट की बात करो, किसी मोबाइल एप्लीकेशन की बात करो, किसी गेम की बात करो, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो, हर जगह पर आपको अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आपका जो सिस्टम होता है वो इनएफिशिएंट बन जाता है, वो आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारी जगह पे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स गलत यूज़ कर लेते हैं या यूज़ ही नहीं करते डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को, एल्गोरिथम्स हम सही से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो बेसिकली होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है, जो हमारी एप्लीकेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स का काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, और एल्गोरिथम हम किसे कहते हैं, एल्गोरिथम का काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। एक होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपने जुगाड़ मार के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन एक होता है एफिशिएंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि वो अगर एक डेटा उसको दिया जाए तब भी वो एफिशिएंटली वर्क करे, अगर 1000 डेटा उसको एक साथ दे दें तब भी आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करे। ऐसा नहीं हो कि एक यूजर के लिए तो आपकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है, 1000 यूजर जैसी है या 100 यूजर जैसी है, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल डाउन हो गई, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपने चीजों को एफिशिएंटली हैंडल नहीं किया हुआ होता है, इस वजह से ये सिनेरियोज हमें फेस करने को मिलते हैं। तो जब डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो आपका जो सिस्टम होता है वो फास्ट भी हो जाता है और एफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, ताकि हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब जब भी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा था कि वो बेसिकली क्या है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि वो एक टेक्निक होती है जिसका यूज आप करते हो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। जैसे कि जावा में करते हैं, C++ में करते हैं, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का यूज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, वहाँ पे एल्गोरिथम्स लगाएंगे और वहाँ पे बेसिकली कोड करके अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो
तो हम इस प्लेलिस्ट में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करेंगे बेसिकली जावा का। हाँ, C++ भी अच्छी चॉइस होती है, हाँ C# भी बहुत अच्छी चॉइस होती है, बट इस प्लेलिस्ट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? जावा का यूज़ करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जावा का यूज़ करते हुए हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एक एफिशिएंट कोडर बन सकते हैं, कैसे एक एफिशिएंट डेवलपर बन सकते हैं, कैसे एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इस कोर्स में हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की सीरीज होने वाली है, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज़ में आप स्ट्रगल करो, आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। जितना भी सोर्स कोड होगा उसके लिए मैं एक गिटहब रेपोजिटरी बना दूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोड की बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो और आप अपना पूरा फोकस किस पे रखो? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे रखो। मैं इसके साथ साथ अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी क्या करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि आप वहां से उन हैंड रिटन नोट्स को भी स्टडी कर सको और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर सको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के एक IDE की क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन करेंगे और हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी नेक्स्ट वीडियो में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।